ओके बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया? हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया और आपको बताया मेरे पढ़ाने के बाद बेटा बुक पढ़ना जरूरी है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है या जो भी बुक है आप उसको जरूर पढ़ो, मेरे पढ़ाने के बाद नॉलेज बढ़ती है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ एंड लास्ट टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम, इसको हम ब्रेन सेल भी कहते हैं। इसका काम है मैसेज को ब्रेन से ऑर्गन तक लेके आना या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके आना, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेके जाना जिससे एक्शन हो जाए। जैसे अब हमारे माइंड में आ रहा है कि मैंने ये लिखना है, तो ब्रेन में ये थॉट आ गई मैंने लिखना है, वो मैसेज भेजेगा हाथ को, हम लिखना शुरू कर देंगे। अब मेरा लिखने का काम खत्म हो गया, मैसेज जाएगा भी काम खत्म हो गया, लिखना बंद, तो हम अपना पेन रख देंगे। तो ये सारा काम, जैसे मम्मी ने बोला भाई पानी की बोतल लेके आओ, तो मैसेज गया ब्रेन तक, ब्रेन बोलेगा पैरों को मैसेज देगा चलो भी खड़े हो जाओ पानी लेके आओ, फिर पानी दे दिया बैठ जाओ। तो ये सारा मतलब मैसेज, इसे कहते हैं स्टिमुलस, किसी काम को करने का इंडिकेशन देना। ये क्या है? स्टिमुलस या स्टिमुलाई के नाम से जाना जाता है। स्टिमुलस मतलब मैंने कुछ बोला, दैट इज स्टिमुलस फॉर यू। मम्मी ने कुछ बोला, स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये सारा कौन करने में हेल्प करता है? नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू का मतलब ये हो गया कि सिग्नल लेके जाना, सिग्नल लेके आना, यही हुआ ना मोटा मोटा मतलब। तो समझिए, नर्वस टिश्यू मेकअप द एंटायर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये नर्वस टिश्यू है। कहने का मतलब आप देखो, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, गला, ये गले से नीचे सारा स्पाइनल कॉर्ड है ये, तो ये सारा ब्रेन से जुड़ा है। तो इन सब में न्यूरॉन्स हैं और हमारी बॉडी में करोड़ों की तादाद में, मिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं। अब आप देखिए, नर्वस टिश्यू का जो यूनिट है उसे कहते हैं न्यूरॉन। मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन। और न्यूरॉन ये कुछ इस तरह से बना, ये डायग्राम देखिए, एनसीईआरटी की डायग्राम है। कैसी डायग्राम है वो? जैसे परियों के पास छड़ी नहीं होती, छड़ी, परियों वाली छड़ी, वैसे ही कुछ छड़ी वाला जैसा है, तो ऐसे याद रख लो। तो इसे वांड स्टिक कह देते हैं जिसको हम। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ब्रांचेस वाला बना है, ब्रांचेस वाला, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। और ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्राइट। तो ये पूरा हेड, हेड को हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के नीचे एक पतली सी पाइप जा रही है, इस पतली सी पाइप को कहते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर ये नीली नीली सी कवरिंग दिखा रखी है, जैसे एक वायर के ऊपर रेड कलर की कवर होती है या ब्लैक कलर की कवर होती है ना, तो यही कवरिंग है जो मैसेज को लॉस होने से बचाती है। इसे कहते हैं शीथ। शीथ मतलब कवरिंग। और जहां पे ये नर्व खत्म हो जाती है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। जहां पे ये नर्व खत्म हो जाती है इसे हम क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारे नर्वस टिश्यू के तीन मेन पार्ट हैं। सेल बॉडी मतलब सिर को बोल दिया, ये पतली सी पाइप एक्सॉन, फिर ये ब्रांच खत्म हो रही है ब्रांचेस में, नर्व एंडिंग। और इसके ऊपर ये जो कवरिंग है, कवरिंग को हम कहते हैं शीथ, SHEATH, शीथ। अब क्या है, सेल बॉडी के दो पार्ट हैं, न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट। अब क्या होता है, जब मैसेज जाना है तो ये जो सेल बॉडी है ये मैसेज रिसीव करती है और यहाँ से पीछे जाता है। तो विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव मैसेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल? मैसेज मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन? सेल बॉडी। फिर कहाँ को जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा? टूवर्ड्स एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। तो कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन से पार्ट से मैसेज रिसीव होता है और कहाँ जाता है। तो सिर से मैसेज रिसीव होता है जिसे हम सेल बॉडी कह रहे हैं, एक्सॉन की तरफ, और नॉन नो अपना नर्व एंडिंग की तरफ जाएगा। सो दीज आर सेल्स दैट फॉर्म एंटायर नर्वस टिश्यू। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज न्यूरॉन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो आप ये बनाएं। सो न्यूरॉन क्या होता है? दीज आर द सेल्स दैट फॉर्म एंटायर नर्वस टिश्यू। द सेल कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल मतलब नर्व एंडिंग। और एडिशनल, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव मैसेज? तो ये है सेल बॉडी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है मैसेज का? सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग, कि एक्सॉन जाएगा, एक्सॉन से नर्व एंडिंग जाएगा। तो ये है हमारा नर्वस टिश्यू का फंक्शन। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या थ्योरी बनाई हुई है, ऑल सेल्स possess ability to respond to stimuli। मतलब हमारे पूरे बॉडी में हर सेल में नर्वस टिश्यू का कनेक्शन है। तो जैसे मैंने कुछ बोला या मम्मी ने कुछ बोला, वो बोलना स्टिमुलाई हो गया, तो स्टिमुलाई को आप रिस्पॉन्ड करोगे। ऑल सेल possess ability to respond to stimuli, मतलब ये नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है। However, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly। मतलब बहुत जल्दी, जैसे ऐसा तो नहीं मैंने बोला बेटा ये पेन देना उठा के, तो मैसेज आज गया और कल आप पेन उठा के दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब ये सिग्नल बहुत जल्दी जाता है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। ठीक है। However, the cell of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then
transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, spinal cord and nervous tissue are composed of nervous tissue. तो ये याद रख लो, अगर पूछ ले भाई जो नर्वस टिश्यू है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स all are composed of nervous tissue. The cells of tissue are called nerve cell और neuron, तो ये हमें पता चली गया. Neuron consists of cell body with the nucleus, cytoplasm from which long hair-like parts arises. वो सारा मैंने बताया पीछे. Usually each neuron has single long part. Usually each neuron has single long part, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन. ये देखो डायग्राम देखो, ये है ना, ये हेड है, हेड से एक पतली सी पाइप जा रही है, इसे हम नाम दे देते हैं एक्सॉन. एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स. तो ब्रांच पार्ट्स आपने देखा, ये हेड में ब्रांच पार्ट्स हैं, इन ब्रांच पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं, डेंड्राइट्स. इन एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अ मीटर लॉन्ग, ये भी मतलब ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी हो जाते हैं हमारे. एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अ मीटर लॉन्ग. Many nerve fiber bound together to connective tissue to make up the nerve. तो इसमें जो भी आपको बताया है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई. इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है बेटा, क्या बनता है मेन क्वेश्चन, कि नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू की यूनिट बताओ, यानी फंक्शनल यूनिट. तो नर्वस टिश्यू तो बहुत ज्यादा हो गया पूरा, उसका यूनिट होता है न्यूरॉन और ब्रेन सेल. दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम आप बनाइए, लेबलिंग कर दीजिए. फिर आता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, मैसेज को रिसीव करना और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे ले जाना, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जाना. और मैसेज का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, डेंड्राइट से रिसीव होता है, मतलब सेल बॉडी सिग्नल को रिसीव करते हैं और नर्व एंडिंग तक लेके जाते हैं, मतलब इस तरीके से ये चलता है. तो ये चीजें हैं. इसमें एक टॉपिक और आता है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं, तो वो हम प्लस अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे साइनेप्स. तो साइनेप्स आपको बता देते हैं क्या होता है. साइनेप्स क्या होता है कि एक नर्वस टिश्यू जहां पे खत्म हो जाता है उसके बाद दूसरा नर्वस टिश्यू शुरू हो जाता है, उसी गैप को हम कहते हैं साइनेप्स. तो जरा समझो, जरा देखो, जैसे ये मान लीजिए हमारा ये एक नर्वस टिश्यू है, ये नर्वस टिश्यू है, ये यहाँ पे खत्म हो गया. ठीक है, समझना ध्यान से, यहाँ पे नर्वस टिश्यू खत्म हो गया. इसके बाद से दूसरा नर्वस टिश्यू शुरू होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चेन होती है ये. इधर से हमारा दूसरा नर्वस टिश्यू शुरू हो गया, ये भी आगे जाके खत्म हो गया. ठीक है जी. तो ये इसके बीच में एक नर्वस टिश्यू जहां खत्म हो रहा है और दूसरा जहां शुरू हो रहा है, इसके बीच में जो ये आपको गैप दिख रहा है, ये वाला गैप दिख रहा है, ये गैप, इस गैप को हम नाम दे देते हैं साइनेप्स. तो ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये एडिशनल बता दिया मैंने. व्हाट इज साइनेप्स? इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन. ठीक है, और बोलते हैं इट इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ठीक है जी. तो ये था हमारा ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू. अब आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार दोबारा देख लीजिए, व्हाट इज साइनेप्स. दो न्यूरॉन के बीच में, मतलब एक न्यूरॉन खत्म हुआ दूसरा शुरू हो रहा है, तो जो ये कनेक्शन है ना दो न्यूरॉन्स के बीच में या गैप, इसे हम कहते हैं साइनेप्स. Definition: it is a functional junction between two neurons called synapse. तो यहाँ पे हमारा बेटा एनिमल टिश्यू भी खत्म हो जाता है. अब आप मेरे पढ़ाने के बाद अपनी बुक पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्राई करेंगे.